इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आमा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। एशिया में अगर किसी को बेस्ट वजीर आजम समझा जाएगा, नो डाउट मैं सीना तान के कहता हूँ कि वो नरेंद्र मोदी है। मेरे हिसाब से 90% हम पीछे हैं उनसे। 90% पीछे हैं हमसे। आपकी इस पूरी शॉप के अंदर कोई एक इस तरह की चीज हो जिस पे टैग लगाओ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कोई भी नहीं है। हुक्मरान चोर डाकू हैं, डाकुओं के साथ कौन उनको पैसा दे? ये चोरी करते हैं, अपना पैसा लेके बाहर के मुल्क में भाग जाते हैं। चोरों से कोई भी नहीं करता। कोई आपको कोई कहिए चोर आप किसी इसके साथ इन्वेस्टमेंट करें, आप करेंगे? नहीं करेंगे। दिन रात मेहनत की नरेंद्र मोदी ने। हम एज ए पड़ोसी होने के नाते उनकी तारीफ करनी पड़ती है, हम मजबूर है उनके काम को देख के, उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत देख के, उनके अपने मुल्क के साथ ऑनेस्टी देख के कि यार एक बंदा जिसको जब वो पावर में आया था बिलखुसूस पाकिस्तान इतना क्रिटिसाइज करता था जैसे कोई दहशतगर्द पीएम बन बैठा इंडिया का, लेकिन उस बंदे ने इस लेवल पे ले गया है कि अब तैयब उर्दुगान भी उसको गले मिलता है, अब शाह सलमान भी उसको चाहता है कि मेरा हाथ पकड़ के ये चले, अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहता है कि इंडिया मेरे साथ ट्रेड करे, रशिया भी चाहता है कि ठीक है अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है करे, लेकिन मुझे भी जरूरत है इंडिया की। चाइना कहता है जंग कर रहा है ठीक है लेकिन मुझे भी जरूरत, और जहां पर मदद की जरूरत पड़ती है वहां भी ये कूद पड़ता है इंडिया। आखिर किस कदर इन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग रखी है, किस कदर इन्होंने मेहनत की है। दुनिया आज इनकी तरफ देखती है, हर चीज में कहती भाई इंडिया पहले आएगा तो काम होगा भाई। इंडिया देखिए चाइना के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर उनके मामला बड़े खराब है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं रोकेंगे। हमारा छोटा सा मसला बनता है, हमने बॉर्डर सील कर दिया जिसका नुकसान हमने उठाया है, इंडिया को कोई उस चीज का नुकसान नहीं हुआ। अगर आज भी हमारी ट्रेड उनसे खुलती है तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। इंडिया तो इस वक्त वैसे फायदे में है टोटल पूरी दुनिया के अंदर। ये कहता था कि हम पाकिस्तान पे एतबार करते हैं, हम वायदा करते हैं, ये हमारा एतबार तोड़ते हैं, हम फिर एतबार करते हैं, ये फिर एतबार तोड़ते हैं, हम फिर एतबार करते हैं, ये फिर एतबार तोड़ते हैं। कहते हैं हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुक बेहतर रखें, लेकिन हम एतबार करते हैं, हमारे एतबार को तोड़ देते हैं। आया कि वो दुरुस्त कह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं, वो किसी के अंडर नहीं काम करते। हमारे ऊपर तो खलाई मखलूकें बैठी हुई हैं। अच्छा, जो हमारी किसी भी हुकूमत को चलने नहीं दे रही। मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रख रहा है। चाइना के साथ उनकी लद्दाख के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर मुबारकबाद भेजकर अपने लिए मजीद आसानियां पैदा कर ली हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी और ना ही पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा इस चीज में संजीदा नजर आता है कि हम अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करें और ट्रेड ओपन करें। जब तक इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर थे तो काफी ज्यादा चीजें हमें सस्ती मिलती थी क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल ही करीब है। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। अगर चाइना, ईरान, अफगानिस्तान इंडिया से ताल्लुकात बेहतर रख सकता है तो पाकिस्तान उनसे ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर रख सकता? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल बड़ा सीधा सा ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है कोई भी हो ताल्लुकात नहीं बेहतर, लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क एक इंडिया है वो चाइना के साथ अपने लद्दाख के ऊपर जंग भी लड़ रहा है और ट्रेड भी कर रहा है। और चाइना ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इंडिया को उनके रिपब्लिक डे के ऊपर मुबारकबाद भेजी है, तो इससे ये लग रहा है कि उनके जो ताल्लुकात है मजीद बेहतर होंगे। लेकिन हम अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात सही रखने में या बरकरार रखने में बिल्कुल नाकाम है। रीजन क्या समझते हैं? रीज़न ये है कि हम तो उनके गुलाम है ना, हमें आर्डर नहीं है हम किसी पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाएं, हम ईरान के साथ बनाएं, हम तुर्की के साथ बनाएं, हम दूसरे मुस्लिम ममालिकों के साथ बनाएं। बात यह है कि हमारे तो हुक्मरानों के हाथ पांव बांधे हुए हैं। अच्छा, जुबान बांधी हुई हैं, आंखें बंद की हुई हैं। जो उनका आर्डर होना उन्होंने उस पर चलना है, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी ये कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपने अवामी जो ना नुमाइंदे तो है नहीं। अच्छा, ये तो डिक्टेटर है। अच्छा, ये ऊपर से सिलेक्टेड हुकूमत है। जो सिलेक्टेड हुकूमत होती है ना उसकी कोई अपनी आवाज़ नहीं होती, सही, वो अपनी कोई मर्जी नहीं होती। और मर्जी जो होती है ना उसी की होती है जो अवामी नुमाइंदा हो, अवामी जो वोट से आया हो। सर हमारे पाकिस्तान के अंदर जब नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीते थे पहली बार तो ये कहते थे भाई गुजरात का कसाब आ गया, गुजरात का कसाई आ गया, आज उसी चाय वाला आ गया।
आज उसी बंदे ने अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर पर लेके चला गया। हम क्रिटिसाइज करते थे, आज दुनिया उसको मिलने को तरसती है और उसके साथ ताल्लुक बरकरार रखने में तरसती है। देखिए, अगर आप उनकी बात करें ना तो उनके साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं, वो किसी के अंडर नहीं काम करते। हमारे ऊपर तो खलाई मखलूकें बैठी हुई हैं अच्छा, जो हमारी किसी भी हुकूमत को चलने नहीं दे रही। ठीक है, देखो, वो ज़मीन पे से वो आसमान पे चले गए हैं, एग्जैक्टली, वो चांद पे चले गए हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त किया, अपनी इकोनॉमी को जो बेहतर हो सकता है वो उन्होंने काम किया। किसी भी मुल्क के साथ उन्होंने तल्लुकात पूरी दुनिया में बनाए हैं, लेकिन हम सिर्फ बना किसके साथ रहे हैं जिनकी हम बूट पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, एग्री। असल तो बात है ये, अगर हम खुद मुख्तार होंगे जैसे इमरान खान ने किया था ना कि उन्होंने कहा हम खुद मुख्तार होंगे तो हम तरक्की करेंगे। तरक्की उसी वक्त होती है कि अगर मैं खुद मुख्तार होऊंगा। हमारी हुकूमत सर इंडिया देखिए चाइना के साथ लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर उनके मामला बड़े खराब है, लेकिन वो कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं रोकेंगे। हमारा छोटा सा मसला बनता है, हमने बॉर्डर सील कर दिया जिसका नुकसान हमने उठाया है। इंडिया को कोई उस चीज का नुकसान नहीं हुआ। अगर आज भी हमारी ट्रेड उनसे खुलती है तो हम बहुत फायदे में रहेंगे। इंडिया तो इस वक्त वैसे फायदे में है टोटल पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में 1 नंबर पे जा रहा है, बाप बन बैठा है एशिया का। हाँ, चाइना के बाद ये बाप बना हुआ ना, एग्जैक्टली, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे नंबर 1 लेकिन अब चाइना भी चाह रहा है कि हमसे आगे ही निकल चुके हैं अब इंडिया। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, वो हमारे साथ तल्लुकात क्यों नहीं बनाते, उनकी वजह हमारा इनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा, और ये वो मोदी की मैंने जो स्पीच सुनी थी ना, वो अपनी अवाम में जो कर रहा था, वो कह रहा था कि जी हम तो बेवकूफ थे कि पाकिस्तान के साथ ऐसे लड़े थे। अच्छा, इन पाकिस्तान में तो पता ही नहीं किसको हुकूमत किसकी चल रही है। हुक्मरान कहते हैं ये हमारी हुकूमत चल रही है, फौज कह रही है हमारी चल, इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हमारी चल रही है, तो किसके साथ बात करेंगे? ये मजाकरात की बातें करते हैं, आज तक मजाकरात किसके साथ करेंगे वो? बिल्कुल सही बात है आपकी। पाकिस्तान ने अगर खुद मुख्तार होना है तो तरक्की करनी है। पाकिस्तान में इस वक्त तबाह करने को बैठे हुए हैं जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए तो कोई भी नहीं है। सर 11 सालों के अंदर जिस कदर दिन रात मेहनत की नरेंद्र मोदी ने, हम एज ए पड़ोसी होने के नाते उनकी तारीफ करनी पड़ती है। हम मजबूर है उनके काम को देख के, उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत देख के, उनके अपने मुल्क के साथ ऑनेस्टी देख के कि यार एक बंदा जिसको जब वो पावर में आया था बिलखुसूस पाकिस्तान इतना क्रिटिसाइज करता था जैसे कोई दहशतगर्द पीएम बन बैठा इंडिया का, लेकिन उस बंदे ने इस लेवल पे ले गया है कि अब तैयब उर्दुगान भी उसको गले मिलता है, अब शाह सलमान भी उसको चाहता है कि मेरा हाथ पकड़ के ये चले, अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहता है कि इंडिया मेरे साथ ट्रेड करे, रशिया भी चाहता है कि ठीक है अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है करे, लेकिन मुझे भी जरूरत है इंडिया की। चाइना कहता है जंग कर रहा है ठीक है लेकिन मुझे भी जरूरत, और जहां पर मदद की जरूरत पड़ती है वहां भी ये कूद पड़ता है इंडिया। आखिर किस कदर इन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी स्ट्रांग रखी है, किस कदर इन्होंने मेहनत की है। दुनिया आज इनकी तरफ देखती है, हर चीज में कहती भाई इंडिया पहले आएगा तो काम होगा भाई। बिल्कुल, असल में इंडिया जो है ना, उन्होंने अपना एक ट्रस्ट बनाया हुआ है। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूं आपसे। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने अपना ट्रस्ट बनाया हो। अगर हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इमरान खान पे लोग ट्रस्ट करते थे, इसी वजह से जितने 3 साल की हुकूमत में, 3-3.5 साल की हुकूमत में उसकी जो खारजा पॉलिसी नंबर 1 थी, उसकी जो पॉलिसियाँ थी नंबर 1 थी। पूरी दुनिया के साथ वो अपने तल्लुकात बना रहा था, पूरी दुनिया के साथ वो काम लेना जानता था। हमारे ये है कि ये जो लोग जाते हैं उधर जाके सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। इनकी खारजा पॉलिसी कौन सी आपको नजर आई है? सर आज ये नहीं देखते कि हमारे वजीर आजम साहब जहां भी जाए उनको बहुत पीछे खड़ा किया जाता है। नरेंद्र मोदी के हाथों में हाथ डालते हैं लोग, कहते हैं गले मिलना चाहते हैं, आए सर हमारे साथ खड़े हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि ना भी वो बुलाए तो उसको कहते हैं भी आजा भाई तू आजा, तेरी जरूरत है। मतलब किस कदर मेहनत लगन, मतलब कोई मिसाल नहीं है एशिया में इस तरह की कि भी दे सके हम इंडिया के बारे में। इंडिया ने ना अपनी जितनी भी ना वो अपना ट्रस्ट बना के हर मुल्क के साथ तल्लुकात बनाया। हमने किसके साथ बनाया? हमने सिर्फ अमेरिका के साथ बनाया जो हमें भीख देता है। हमने किसके साथ बनाया है? सऊदीया के साथ बनाया है जो हमें भीख देते हैं। और कौन सा मुल्क है? कोई नहीं। तो आप चले जाए नरेंद्र मोदी की बात करें ना, तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएगा ना
वो बराबरी की सतह पे काम बात करेगा। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात है। ये हमारे ये जो है ना बराबरी की सतह पे तो है ही नहीं। जब वो इमरान खान था उस वक्त सबसे फर्स्ट पे वो उसको बैठता बिठा खड़ा करते थे। अब देखे ना सबसे पीछे खड़ा होता है। ऐसे ही किसी सर को एक नजर और ही बात, नहीं उनका आता हमारे वजीर खारजा पाकिस्तान ये कहता था कि हम पाकिस्तान पे एतबार करते हैं, हम वायदा करते हैं, ये हमारा एतबार तोड़ते हैं, हम फिर एतबार करते हैं, ये फिर एतबार तोड़ते हैं, हम नहीं। फिर एतबार करते हैं, ये फिर एतबार तोड़ते हैं। कहते हैं हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुक बेहतर रखें, लेकिन हम एतबार करते हैं, ये हमारे एतबार को तोड़ देते हैं। आया कि वो दुरुस्त कह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह ये भी देख लेना, इस वक्त वो आपने जो पहले बात की है ना, इस वक्त बाप बना हुआ है। अब ये आगे आ रहे हैं, मैच आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, इंडिया नहीं आ रहा, लड़ने से नहीं आ रहा। बदमाशी है ना उनकी, क्योंकि हाँ उनकी ताकत है। उनको इस वक्त उन्होंने पूरी जो है ये जो दुनिया को और आईसीसी को हाँ, पूरी दुनिया को एक अपना बताया कि हम इंडियन है। एग्जैक्टली। हम किसी मुल्क चले जाते हैं, हमारी इज्जत नहीं है। किसी भी मुल्क चले जाए ना, पाकिस्तान को अच्छी नज़र से नहीं देखते। और उनको हालांकि आप देखें कि जो सऊदीया भी है ना, चले जाएं, हर मुस्लिम ममालिक है, हमारे भाई हैं, वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। बाकी भी क्या हम के बात करें, वो इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब वो इंडिया को, रशिया वाले भी इंडिया को बुला रहे हैं, अमेरिका भी इंडिया को। अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बनी है उसमें देख लें अब 8 से 9 बंदे इस तरह के पावरफुल वजारतों के ऊपर बैठे हैं कि जो मतलब पूरे अमेरिका को चलाएंगे, लेकिन वो है इंडियंस। बच्चे एक गल बात याद रखना, जितनी देर तक हमारा जो लीडर ना ऊपर अच्छा ना होगा, उतनी देर तक हमारी इज्जत नहीं होगी, ना हमारे मुल्क की इज्जत होगी। देखिए अवाम का यही कहना है, अगर हुक्मरान अच्छे हों तो रिस्पेक्ट भी होती है और पूरी दुनिया में आपके ताल्लुकात बराबरी की सतह के ऊपर होते हैं। हमारे पास एक था कैदी नंबर 804, लेकिन अब उसको भी कहीं ना कहीं हमने एक साइड पे लगा दिया है। तो अब एशिया में अगर किसी को बेस्ट वजीर आजम समझा जाएगा, नो डाउट मैं सीना तान के कहता हूं कि वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को लीड किया, अपनी कौम को तरक्की की राह पर लेके गए। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपना पेट भरने पे। आइए मजीद आवाम से बात करते हैं। सीधा सा सवाल ये है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं उनसे बेहतर हो पा रहे? रीजन क्या समझते हैं? हमारे मुल्क के हुक्मरान नहीं अच्छे, इसी वजह से। अच्छा, अब करप्ट लोग होंगे, उनके साथ कैसे बाहर के मुल्क अच्छे करेंगे काम? ये करप्ट है, करप्ट है इसकी करप्ट वजह। माफिया है। लेकिन इंडिया जो है वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात बेहतर रखता है, अफगानिस्तान को भी हेल्प आउट करता है, ईरान को भी करता है। अब जो इस्लामिक मुल्क है वो भी कहीं ना कहीं हमसे दूर होते जा रहे हमारे हैं। हुक्मरान चोर डाकू हैं, डाकुओं के साथ कौन उनको पैसा दे? ये चोरी करते हैं, अपना पैसा लेके बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। चोरों से कोई भी नहीं करता। कोई आपको कोई कहे ये चोर, आप किसी इसके साथ इन्वेस्टमेंट करें, आप करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे मुल्क के हुक्मरान चोर डाकू हैं तो उनकी सही बात होगी, कोई भी इनको इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इस मुल्क में। हमारे यहाँ से पढ़े लिखे नौजवान बाहर के मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए चाइना और इंडिया की भी लड़ाई चल रही है, लेकिन वो ट्रेड करते हैं। अभी रिपब्लिक डे उनका गुजरा 1-2 दिन पहले, उन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। इससे ताल्लुकात बेहतर नहीं होते? तो आज अगर पाबंदी भी लगा दी है, फिर आज पाकिस्तान की मसनूआत पर उसने पाबंदी भी लगा दी है। चाइना ने, अमेरिका ने, अमेरिका ने, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो पाबंदी भी लगा दी है। जैसे अगर हम भी कहीं मुबारकबाद का पैगाम भेज देते रिपब्लिक डे के ऊपर, हमारे ताल्लुकात ना बेहतर हो जाते। अमेरिका भी मनाना आज़ाद होगा ना, इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। अभी ये हुक्मरानों को, इस हुक्मराना मौजूदा हुक्मरानों को अगर वो रिपब्लिक डे के ऊपर मुबारकबाद दे देते, आपके ख्याल में थोड़ी नरमी आ जानी थी? नहीं आनी थी। इनके हालात ही ऐसे। वो कहते हैं कि यार हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, हम आप पे यकीन करते हैं, लेकिन आप हमारा यकीन तोड़ देते हैं। आगे वो दुरुस्त कहते हैं, ये मुल्क के हुक्मरान हैं ही गलत। यानी कि वो राइट पे, इंडिया वाले सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हम वोट कास्ट करते हैं, वो सही जगह पे होता ही नहीं क्लियर। एक हमने वोट किसी बंदे को नाला निकलना उस बंदे का, तो इस मुल्क में क्या बेहतर होगा? बाहर का मुल्क आप पे क्या ट्रस्ट करेगा? एक हम हमारे मुल्क में क्या मिलता है? हम सिर्फ एक वोट कास्ट करते हैं। अगर वो हमारा वोट भी आपके नहीं हमें सही मिलना, तो बाहर मुल्क में आप पे क्या इंटरेस्ट करना? एग्जैक्टली, बात तो भाई की बिल्कुल ठीक है। अगर वोट का हक ही हम सही इस्तेमाल नहीं हमारा होता, जिसको हम देते हैं उसका वोट नहीं निकलता, तो ट्रेड और ट्रस्ट लेवल बहुत दूर की बात है। ये है कि हम जो है अपनी जो पड़ोसी मुल्क है, चाहे वो इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, ना ही हम उनके साथ ट्रेड करते हैं और ना ही हम उनके साथ ताल्लुक अपने बेहतर रखते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारा पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है, वो तमाम ममालिक, चाहे वो मुसलमान कंट्रीज हो, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज हो, उनसे अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर रख रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का निज़ाम उनका बहुत तगड़ा है। वो अपनी इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उनकी। हमारा जो पाकिस्तान है, जैसे उनका कल रिपब्लिक डे था उनका, तो
चाइना ने अगर उनको मुबारकबाद दे दी है तो पाकिस्तान की भी तरफ से अगर मुबारकबाद चली जाती तो आपको नहीं लगता जो नफरत थी, जो एक बर्फ का पहाड़ था, वो जो है कम पिघल जाता, कम हो जाता? सर पहली बात तो ये है कि जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं ना, ये मुखलिस लोग नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में 90% बंदे मुखलिस नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। वो ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। अच्छा, पहली बात। अब देखिए इंडिया भी हमारे साथ आज़ाद हुआ है एग्जैक्टली। और हम भी उसके साथ ही, हम देखे कितने पीछे चले गए हैं और वो देखे कितने आगे चले गए हैं। वो चांद पे भी चले गए हैं एग्जैक्टली। और हम जमीन पे भी पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, जमीन पे भी एक बंदे को ना जो है ना उसकी टांगे खींच रहे हैं, एक बंदे की। जो आसमान को तो बड़ी दूर की बात है ना ऊपर जाने की, हम नीचे किसी बंदे को ना आगे नहीं निकलने देते। अच्छा, तो ऐसे भी इंडिया वो हमसे आगे चला गया। वो उन्होंने इंडस्ट्री सारी लगा ली है। जो पाकिस्तान के बंदे थे उन्होंने सारी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर दी है। और जो हमारे ऊपर सियासतदान है, ये कैद आज़म जब से गए हैं ना, तब से हमारा कोई अच्छा सियासतदान मिला ही नहीं है। सर हम नफरत जस्ट नफरत का पैगाम पहुंचाते हैं। वही कह रहे हैं कि जैसे अगर चाइना लद्दाख के ऊपर इंडिया के साथ जंग भी उनकी जारी है, बट उन्होंने ट्रेड नहीं रोकी। उन्होंने कहा फर्स्ट ट्रेड काम भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं और दुश्मनी भी निभा रहे हैं। हम सिर्फ दुश्मनी निभा रहे हैं, काम नहीं निभा रहे। ये उसका उनका मकसद हमारा ये है, आगे जाने नहीं देते। वो ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान जो है ना तरक्की करे। देखिए अगर इस वक्त हमारी ट्रेड खुलती है तो ज्यादा फायदा तो पाकिस्तान को है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो इस चीज का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? सर वो चाहते नहीं है, उनका कारोबार बंद हो जाएगा। उनको बाहर से जो इमदाद आती है वो बंद हो जाएगी, पाकिस्तान का हर शहरी खुशहाल हो जाएगा। वो चाहते ही नहीं है ये कि इसमें पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगे। जो छोटा तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो काम करे। वो चाहते नहीं। वो कहते सिर्फ हमारा जो है ना अपने बैंक बैलेंस बाहर पड़े हैं वो भरते जाएं। सर हमारे किसी भी पड़ोसी के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे? आया कि अफगानिस्तान हो, आया कि ईरान हो, आया कि इंडिया हो, ताल्लुकात नहीं बेहतर। सर मैं मुख्तसर जी बात को बता रहा हूँ कि हमें जो है ना दिल से कोई बंदा मुखलस मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। एक बंदा मिला था, इन्होंने जेल में डाल दिया। सही है। अब उनका कोई नाम लेने वाला है ही नहीं। अगर कोई नाम लेता ये जेल में डाल देते हैं। तो सर उसी बंदे ने तो ट्रेड बंद की थी इंडिया के साथ, नवाज शरीफ ने तो ट्रेड खोली थी। नहीं, ये तो वो जो बंदा था ना, वो समझ वो उसका दौर चेक कर लें और ये दौर चेक कर लें। उसके दौर में यकीन करें हमें कोई फुर्सत नहीं थी काम की, हमें इतना काम था। कोई दुकानदार वो देखे सामने फारग बैठे हुए हैं, हम फारग बैठे हुए हैं। सर हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है इस वक्त वो कह रहे हैं कि नंबर 4 और नंबर 5 पर उनकी मैशत है। और हमारी देखें, हमारा मेरा ख्याल है कि 49 है, 49 हमारा 49 है, वो 4 नंबर पे है, हम 49 पे चले गए हैं। इतनी दूर चले गए हैं, ये मसला है। मैन्युफैक्चरिंग का निजाम बहुत तगड़ा है हमारे पड़ोसी मुल्क का, वो हर चीज बना रहे हैं। तो हमारे पास कोई एक चीज आपके दिल में या अपने जहन में हो कि हमने कोई एक चीज बनाई हो पाकिस्तान के अंदर? मेरे हिसाब से तो कोई चीज नहीं बनाई होगी। और पड़ोसी मुल्कों ने क्या क्या बना लिया? वो सामने देखो, उन्होंने इंडस्ट्री बहुत लगा ली है। हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई है। उन्होंने इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, बंद हो रही है, बंद हो रही है। लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए। आपकी इस पूरी शॉप के अंदर कोई एक इस तरह की चीज हो जिस पे टैग लगाओ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है सब बाहर से आ रही हैं। हम पाकिस्तान में बनाना नहीं चाहते। हम ये चाहते नहीं है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। और जो बंदा चाहता था तरक्की करवाना पाकिस्तान को, वो बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन इंडिया में एक नीडल से लेके एक जहाज तक, अब तो उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम, अपना एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब हर चीज पे उन्होंने, रिडार सिस्टम हो चाहे उनके फिजाई मामला हो, वो हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क के अंदर करें। आईफोन हो चाहे उनका गाड़ियों का निजाम, उधर बड़ी सस्ती सी गाड़ी है, हमारी इधर जो सबसे सस्ती वो भी 30 लाख। एक जो बंदा बनाता है उसको टैक्सी लगा देते हैं, वो बंदा क्या करेगा? अब इन्होंने बत्ती इतनी महंगी कर दिया है, कोई बंदा फैक्ट्री क्या लगाएगा? उनके पैसे नहीं पूरे होने, वो क्या बेचेगा? वो जाहिर बात उन्होंने बाहर ही शिफ्ट करना है अपना। और जो इंडिया के बंदे हैं वो अपने, जो हुकूमत है वो अपने बंदे को प्रमोट करती है। उसने अगर फैक्ट्री लगाई है उसकी फेवर करती है कि यार ये बंदा फैक्ट्री लगा रहा है। वो फैक्ट्री अगर लगाएगा तो कितने बंदों का रोजगार चलेगा। और हमारे इधर कोई फैक्ट्री लगाता है तो सबसे पहले एफबीआर वाले टैक्स में आ जाते हैं, यार ये पैसा कहाँ से आया, हालांकि उसने शुरू ही नहीं किया होता। वही करना है। इस वजह से वो बंदा डिसार्ड हो जाता है, वो बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। इस वजह से बेरोजगारी इसमें काफी देखो अपने ये पीछे। अगर कंपैरिजन किया जाए हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ तो कितना फर्क समझते हैं उनकी खारजा पॉलिसी के अंदर
और उनकी मैशत के अंदर और उनकी आवाम के अंदर? मेरे हिसाब से 90% हम पीछे हैं उनसे, 90% 90% पीछे हैं हमसे। सीधा सा ये है कि हमारा जो मुल्क है वो किसी भी पड़ोसी से ताल्लुकात अपने बेहतर करने में नाकाम क्यों है, और हम किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छी ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे, जिसका नुकसान हमारी पूरे पाकिस्तानी कौम को भुगतना पड़ रहा है। इसमें बात ऐसे है कि हम फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं देते। अच्छा, हमारे अंदरूनी मसाइल बहुत हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अंदरूनी मसाइल से दूर हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे इस मुल्क में अलमिया ये है कि भी ये आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं कि भी अब वो ये इसे चोर बोल रहा है, वो उसे चोर बोल रहा है। तो इस हवाले से फिर इनकी तवज्जो यहाँ भी रहती है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ। दुनिया की चौथी नंबर की इकॉनमी बन गया, हमारे साथ ही आजाद हुआ था। क्या समझते, क्या इतनी खासियत उनमें है कि वो इतना ज्यादा तरक्की कर ली उन्होंने? बस वहाँ पे तो फिर वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का इतना खासा रोल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे। और दूसरा वहाँ पे प्रॉपर जमहूरी निज़ाम है और 5 साल उन्हें पूरे होने देते हैं। अच्छा, वहाँ तरक्की पे की वजह यही है। वजह यही है। जब इंडिया से हम सामान लेते थे, ट्रेड होती थी, तब हमारे मामलात बड़े दुरुस्त थे। हमने उनके साथ ट्रेड बंद करके क्या दुरुस्त किया? नहीं, होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, होनी चाहिए। पाकिस्तान में आप इस शॉप के अंदर खड़े हैं, मुझे कोई इस तरह की इसमें चीज बता दें जो मेड इन पाकिस्तान हो आपके अलावा। वो हम ही है। आपके अलावा नहीं है, कोई चीज नहीं है। लेकिन इंडिया एक नीडल से लेकर एक जहाज तक अपने मुल्क में बना रहा है। बहुत थोड़ी तादाद में ऐसी चीजें हैं जो मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक याद होगी? नहीं, याद भी नहीं है। इसका मतलब है कि मतलब ना होने के बराबर चीज ना है। होने के बराबर है, बिल्कुल लिटिल है वॉल्यूम है, नीडल है। दुख तो होता होगा यार, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। वैसे ही हम तो यहाँ जहाँ पर हमारी यहाँ हमको अपने मुल्क से बहुत प्यार है हमें, लेकिन हुक्मरानों ने परेशान कर इन्होंने दिया। हमें बहुत परेशान किया। बहुत शुक्रिया। ये मजीद आवाम से क्या है, हम एक साथ ही आजाद हुए 1947 14 अगस्त और वो 15 अगस्त, लेकिन आज वो चौथी इकॉनमी है और हमारा नंबर नहीं मालूम। आजाद होकर भी हम आजाद नहीं है आज। अच्छा। हकीकी तौर पर, हकीकी मायनों में हम आज़ाद नहीं है। आज़ाद होकर भी हमें जो जमहूरी हक होना चाहिए वो अवाम के पास नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे पहले रिपीट किया है कि जो ऊपर है वो बालातर होता जा रहा है, जो नीचे है वो नीचे और धंसता जा रहा है। मिडिल क्लास आदमी जो है वो बिल्कुल बुरी तरह से फंस कर रह चुका है। पड़ोसी मुल्क की क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह की चीज है जो आप इंडिया में कई मोबाइल्स पे आप देख लें, किसी और में देख लें, वो अब अपनी जो सर आप मोबाइल तक सोच रहे हैं, उन्होंने सुई से लेके जहाज तक अपने मुल्क में बना दिया, चांद पे चले गए, एयर डिफेंस सिस्टम, सोलर सिस्टम सारा उनका देख लें आप कितना इतना बड़ा सोलर सिस्टम बनाया है कि वो चांद पर जाएंगे फिर भी नजर आएगा, यानी कि किस कदर उनका चीज है। उनका रुपया देख लें और हमारा रुपया देख लें, इस टाइम जमीन और आसमान का फर्क बना पड़ा है। उनका 1 रुपया कहाँ पे है, हमारा 1 रुपया कहाँ पे है। वो मजीद से मजीद गाड़ी की पैसों की अलग चीजें हो गई। गाड़ी की कीमतों में देख लें आप, वहाँ पे गाड़ी कितने की है, इधर कितने की मिल रही है हमें। यहाँ पे 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की बातें गाड़ियों की, सबसे महंगी भी 45 लाख की, वहाँ पे सबसे महंगी भी इतनी है। आप ये सारे देख लें, ये सब इनको कंट्रोल करना चाहिए, प्राइजेस कंट्रोल रेट पे लेके आनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ट्रेड ओपन होनी चाहिए, ट्रेड ओपन होने चाहिए, बॉर्डर खुलने चाहिए। एक दूसरे के साथ जब कारोबार करेंगे तब ये सारे हालात अपने दुरुस्त होंगे, इससे पहले दुरुस्त नहीं हो सकते। और ये स्टेप सारा ये हुक्मरानों ने लेना है, गवर्नमेंट ने लेना है, इनको चाहिए इस बारे में स्टेप लें। कश्मीर के मसले को आगे रख के ही अपने जो ट्रेड सिस्टम है, माशी हालात हैं, वो बिगाड़ने नहीं चाहिए। यानी कश्मीर एक अलग साइड पे ट्रेड ओपन रखनी चाहिए। तो हल देखे ना, वो आज तक हल नहीं हो सका। वो तो लंगर खाने का प्रोग्राम है ना, चलता जा रहा है। जो भी हुक्मरान आया उस मसले पे अभी तक कोई भी सर ट्रेड एक अलग साइड पे, रिस्पेक्ट हमारे किसी भी हुक्मरान की किसी और कंट्री में जाए सिवाय एक बंदे के अलावा क्यों नहीं है। एयरपोर्ट पे जाए तो वो पता चल जाता है जी, कपड़े उतार देते हैं, वजीर आजम के कपड़े उतार दिए, तलाशियां हो रही हैं, ग्रीन पासपोर्ट को देख के साथ ही हमें किस हकारत की नजर से देखा जाता है। ये सब आपके सामने है, सब पब्लिक के सामने है। अफसोस तो नहीं होता जी? होता है, क्यों नहीं होता जी अफसोस। एक पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी एक हमारी एक नेशन है, तो ये इस चीज़ पे बहरहाल सोच विचार की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस टाइम हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमें भी एक दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे एक इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। जिसके देखिए आवाम का यही कहना है कि मुल्क पाकिस्तान हमारी जान भी है, हमारी शान भी है, लेकिन हुक्मरानों ने कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को मजरूज कर दिया।